श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो इस 28वें अध्याय में जैसे कि हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि ये पुरंजन और कोई नहीं, हम लोग जीवात्मा ही हैं। जीवात्मा को यहाँ पर पुरंजन के रूप में रूपक प्रस्तुत किया गया है। और स्त्री मतलब बुद्धि। यहाँ पे ये बताया गया है कि जीवात्मा जिस जिस व्यक्ति में या वस्तु में या पदार्थ में जहां कहीं भी मन उसका आसक्त हो जाता है और जिस किसी भी विषय का चिंतन करते हुए या व्यक्ति का चिंतन करते हुए जीवात्मा इस भौतिक शरीर को त्यागता है, अगला शरीर उसका उसी को मिलता है। ये हम लोग बहुत सारे श्लोकों से ये सब अध्ययन करते आ रहे हैं कि इस शरीर की क्या स्थिति होती है जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। शरीर जब जर्जर हो जाता है तो इस स्थिति की क्या गति होती है, इस शरीर की क्या गति होती है वो बताया गया है। लेकिन इस शरीर को बुढ़ापा आने से पहले ही हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। भगवत प्राप्ति की सारे उपाय, सारे संसाधन जो हैं वो कर लेने चाहिए, इकट्ठा कर लेने चाहिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो। तो आज के प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है, तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्रवधुओं, जामाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर, घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था उन सब के विषय में सोचने लगा। तो जैसा कि हम लोग इस भौतिक संसार में प्रत्यक्ष रूप से देखते आ रहे हैं, अनुभव करते हैं, उसी को बहुत सारे श्लोकों में इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सत्संग जो है वो अटेंड करना चाहिए। जब हम इन शास्त्रों का श्रवण करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, तो इनमें जो अनेक कथानक होते हैं, उद्धरण होते हैं, वो सब सुनने से हमारी बुद्धि जो है वो दृढ़ निश्चय कर पाता है कि अब हमें करना क्या है, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है, और हमें इस शरीर या इस शरीर के विषय वासनाओं में आसक्त क्यों नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है, इसका क्या परिणाम होता है, इस अध्याय में बहुत सारे श्लोकों में बताया गया है, जिसको हम लोग सुनते आ रहे हैं। इस प्रस्तुत श्लोक में यही बताया गया है कि अगर जीवात्मा या मनुष्य अपने बालपन से या युवावस्था से भगवत भक्ति नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, साधना नहीं किया, तो अंत समय में उसकी क्या गति होती है कि इस शरीर में पहले भी जो बालपन में या युवावस्था में जो जिसमें उसकी आसक्ति थी, वही बुढ़ापे में और अंत समय में उसी का चिंतन होता रहता है ना। हम लोग बहुत सारे ऐसे कथानक पढ़ चुके हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में महाराजा भरत के विषय में हम लोग पढ़े हैं। महाराजा भरत जिसके नाम पर ये भारतवर्ष है, नहीं तो पहले इसका नाम इलाहाबाद था भारतवर्ष का। तो महाराजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी पर राज्य करते थे, वो चौथेपन में यानी जब देखे कि अब हमारी वृद्धावस्था आने को है तो अपना राजपाट सब त्याग करके वन में, जंगल में तपस्या करने के लिए आए, भजन करने के लिए आए, साधना करने के लिए आए, एक कुटिया बना करके। कथा लंबी है, आप लोगों ने सुना है कितनी बार। लेकिन अंत में हुआ क्या, उनकी आसक्ति एक हिरण के बच्चे शावक में हो गया और उसी के पालन पोषण में, उसी के चिंतन में इतने वो आसक्त हो गए कि जितनी साधना थी, भजन था, वो सब धीरे धीरे
कम होता गया और अंत में लगभग छूट सा गया। और उसी शावक हिरण के बच्चे के चिंतन करते 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 उनका शरीर छूटा, तो अगला जन्म किसका मिला? हिरण का मिला। तो और कथा लंबी है, हम लोगों ने सुना है, यही बताया गया है कि अंत समय में अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में अगर हमारी आसक्ति नहीं हुई, तो फिर हमारी आसक्ति किसमें बनी रहेगी? भौतिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में, पदार्थों में। और उसी का चिंतन करते करते हम शरीर छोड़ेंगे और फिर अगला शरीर हमें उसी का मिलेगा जिसका हम चिंतन करेंगे। इसके लिए भगवत गीता में बहुत सारे श्लोकों में भगवान कहते हैं ना, मनवना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मय्ये व मन आधस्त, है ना। बहुत सारे श्लोकों में कहते हैं कि मन मुझ में लगाओ, मुझे मेरा ही चिंतन करो, है ना, कि बुद्धि और मन को मेरे में लगाओ। क्योंकि अंत समय में आप जिस जैसे जैसे आपका चिंतन बनेगा, जिस किसी का भी आप चिंतन करेंगे, अगला शरीर वही मिलेगा। और यही संसार में कहा जाता है कि हम इस शरीर से हम अपने अगले शरीर का निर्माण करते हैं। अगर हम सांसारिक आसक्तियों में, विषय वासनाओं में, भोगों में फंसे रहे, तो फिर पता नहीं अगला शरीर किसका मिले। मानव शरीर, मानव तन तो नहीं मिलेगा, निम्न योनियों में आप जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन सुमरन करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, संतों वैष्णवों के संग में रहते हुए, सत्संग करते हुए अगर हमारा अंत समय बीतता है, तो इस शरीर को छोड़ने के समय में हमारा वही चिंतन बनेगा, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अचेतना अवस्था में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो भी अगर हम बहुत समयों से हमारी अभ्यास जो है भगवत भजन की, भगवत चिंतन की है, भगवत भक्ति का अभ्यास है हमें, तो भले ही हम अचेतना अवस्था में चले जाएं, लेकिन सूक्ष्म रूप से अंदर में वो चिंतन चलता रहता है। और भगवान जो है अपने पार्षदों को भेज करके इस भौतिक शरीर का अंत होने पर वो लोग वृंदावन धाम अपने पार्षदों के द्वारा वो लेकर के जाते हैं अपने भक्तों, अपने वैष्णवों को। ये भी हम लोगों ने बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा है। तो आज के प्रस्तुत श्लोक में यही बताया गया है कि एक सांसारिक आसक्त व्यक्ति अंत समय में भी अपने परिजनों का चिंतन सुमरन ध्यान करता रहता है कि जिंदगी भर हमने जो, चाहे किसी भी माध्यम से जो हमने धन एकत्रित किया है, वो कहीं छीन न जाए, वो कहीं लूट न जाए, वो उसी का चिंतन रहता रहता है। इसीलिए भौतिक संपत्तियों को, संसाधनों को अगर हमने अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए नहीं लगाया, संतों वैष्णवों और भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो यही सांसारिक धन संपत्ति और संसाधन जो है जन्म मरण के बंधन का कारण बन जाता है। क्योंकि एक तो जो संसार में आसक्त हैं, सांसारिक विषय वासनाओं में, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए, सांसारिक और शारीरिक भोग के लिए जो हमेशा लगे हुए हैं, वो सुबह से लेकर के रात तक सांसारिक संसाधन धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इसमें काफी संघर्ष करना पड़ता है ना। सांसारिक धन दौलत संसाधन ऐसे आसानी से उपलब्ध नहीं होते। भले ही कोई अधर्म आचरण करके, पापाचरण करके अगर भले ही इकट्ठा करता हो, फिर भी उसको बहुत सारे तरकीब लगाने पड़ते हैं, बहुत उनको भी परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से सांसारिक धन दौलत इकट्ठा करते हैं, संसाधन इकट्ठा करते हैं, उनको तो और अत्यधिक संघर्ष करना ही पड़ता है। तो सुबह से लेकर रात तक इस सांसारिक धन दौलत संपत्ति संसाधन को इकट्ठा करने में एक तो समय जाता है, ऊपर से उस संसाधन संपत्ति की रक्षा करने के लिए हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है, मानसिक दबाव बना रहता है कि यह धन संपत्ति कोई लूट ना जाए, कोई छीन ना जाए, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ हानि हो गई तो और मानसिक दबाव बनता है, तो तनाव में आ जाते हैं, इतने चिंताग्रस्त होते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, है ना। उस धन संपत्ति दौलत या परिजन की हानि को वो सहन नहीं कर पाते, इतने आसक्त होते हैं, इतनी ममता
इतना मोह और इतनी आसक्ति होती है उनको सांसारिक परिजनों में, सांसारिक संसाधनों में, संपत्तियों में, उनका क्षय होने पर, उनका नाश होने पर इतने सांसारिक जो आसक्त जीवात्मा है इतना दबाव में, इतने तनाव में आ जाता है कि हम लोग देखते हैं समाचार में भी आत्महत्या तक करना पड़ता है। और अगर वो आसक्ति इस समय रहते सांसारिक व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, अगर वो आसक्ति नहीं हटा, और हटेगा नहीं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे, भगवान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, गुरु के शरणागत नहीं होते होंगे, तब तक सांसारिक आसक्ति जो है वो कम नहीं होगा, है। जैसे हम तराजू के दो पलड़े देखते हैं, है ना। तो एक पलड़े पर हम जैसे जैसे भारी सामान रखेंगे तो दूसरा पलड़ा जो है वो ऊपर उठता जाएगा, है ना। लेकिन एक पल्ले पर हम जब तक कोई भारी सामान रखेंगे नहीं तब तक दूसरा पलड़ा ऊपर उठेगा नहीं। सेम लॉजिक यहाँ भी है, सेम साइंस, कि जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जप नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में, चित्त में जो अंतःकरण में अनंत जन्मों का मल है, कल्मश है, गंदगियां हैं, वो जब तक दूर नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन जब तक दूर नहीं होगी तब तक सांसारिक आकर्षण, सांसारिक आसक्ति, सांसारिक मोह, ममता जो है वो कम नहीं होगा। तो जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा, आपकी साधना बढ़ेगी, भगवान का आप नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, वैसे वैसे सांसारिक भोगों से, सांसारिक आकर्षणों से आपकी विरक्ति आपको होता चले जाएगा। उसकी मात्रा है, जितना आपका भजन का भार, है ना, इस उस तराजू के पलड़े पर पड़ेगा तो सांसारिक मोह, माया, ममता की आसक्ति का जो है वो भार कम होता जाएगा, हटता जाएगा वो। यही लॉजिक है, यही साइंस है। लेकिन जो भगवान का भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, अंत समय तक, प्राणांत होने तक भी, प्राण के छूटने तक भी उनकी बुद्धि, उनका मन जो है वो कहाँ लगा रहता है? सांसारिक वस्तुओं में, विषयों में, है ना। एक विनोद के रूप में बहुत सारे आचार्य एवं श्रेष्ठ जन बताते हैं ना कथा में, कि एक अतिशय वृद्ध जो मरणासन्न थे, मरने की पोजीशन में थे, तो उनके जितने भी पुत्र या पुत्र वधु या पत्नी या परिजन से सब घर घेर करके बैठे हुए थे। और अंत समय में ज्यादातर होता है कि कफ, पित्त और वायु, वो तीनों जो है कंठ में आकर के घेर लेती है। इसके लिए अंत समय में अगर आप बोलना भी चाहें तो आवाज नहीं निकलती, है ना। इसी पिछले ही श्लोक में देखिए ये लिखे हैं, कल जो श्लोक हम लोगों ने अध्ययन किया 15वें श्लोक में, मुकुंद माला में राजा कुलशेखर लिखते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, है ना। राजा कुलशेखर इस मुकुंद माला श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दो, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल से गिर जाए, अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। इसके लिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, याचना करते रहते हैं कि हे भगवान, इस शरीर को आप तब तक ही रखिए जब तक इस मुंह से, इस जीवा से आपका नाम का उच्चारण हो रहा है, आपका कीर्तन हो रही है, आपकी कथा हो रही है। इस कान से जब तक आपके कथा का, सत्संग का श्रवण हो रहा है तब तक इस शरीर को ही रखिए। जब ये शरीर अक्षम हो जाए, अशक्त हो जाए, यह जीवा जब आपका नाम लेने में असमर्थ हो जाए तो इस शरीर को रखने का कोई मतलब नहीं है। इस शरीर को फिर आप अंत कर दीजिए। ये जिह्वा जब तक आपके पावन नाम का उच्चारण कर रही है, पावन नाम का कीर्तन कर रही है, तब तक इस शरीर का सदुपयोग है। जब ये भगवान का नाम लेना बंद कर दे जिह्वा, जब इस शरीर से भगवान की सेवा होना बंद हो जाए तो इस शरीर के रहने का कोई
मतलब नहीं है। इसके लिए शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यह शरीर आपका नाम लेते लेते छूटे, इस शरीर में से प्राण आपका चिंतन सुमरन करते हुए, आपका पावन नाम का उच्चारण करते करते, कीर्तन कीर्तन करते हुए यह शरीर छूटे, यह प्रार्थना करते रहते हैं। नहीं तो हम समय में कप पित्त वायु कंठ में घेर लेते हैं, प्राण अचेतनावस्था को चली जाती है, फिर हम भगवान का नाम नहीं ले पाते, भगवत चिंतन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए यहाँ पे राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में यही बता रहे हैं। तो जो कथा हम बता रहे कि वही बता रहे थे, एक आचार्य, बहुत सारे आचार्यों ने बताया है, जो वृद्धावस्था में थे और मरणासन थे, सारे परिजनों को घेर करके बैठे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन उनके गले से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो बड़े महंगे डॉक्टर को बुला के लाए, कुछ ऐसा इंजेक्शन दे, कुछ दवा दे कि शायद कुछ वो बोलना चाहते हैं, कहीं तिजोरी में धन वगैरह रखा होगा या लॉकर में या कहीं गाड़ के जमीन के अंदर। पुराने जमाने में तो वो लॉकर वगैरह नहीं होते थे, लोग जमीन के अंदर अपना जो माल पूंजी है, पैसा वगैरह या सोने गहने जवाहरात सब गाड़ के रखते थे। उनके परिजनों को लगा कि ऐसा कुछ बताएंगे कि वहां पे हीरा जवाहरात है या सोने गहने जो भी हैं करे हुए हैं। बहुत महंगे डॉक्टर को लाए, ऊंची फीस दे करके, लेकिन दवा अगर दिया, इंजेक्शन दिया, तो वो सिर्फ दो चार शब्द ही बोल पाए। वो जितना दवा का काम किया इंजेक्शन का, कह रहे तुम लोग मेरा खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो, ये देखो वो जो है वो मवेशी का बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, वो बछड़ा, या तो वो तुम्हारा जो है वो झाड़ू चबा रहा है। तो जिंदगी भर जिसने यही चिंतन किया कि हमारा ये न नुकसान हो जाए, हमारा वो न नुकसान हो जाए, हमारा ये न चला जाए, हमारा वो न छूट जाए, हमारा हमसे वो न बिछुड़ जाए, जिंदगी भर अगर यही चिंतन चलता रहा तो मृत्यु के समय में भी ऐसा ही चिंतन होता है। ये भले ही विनोद के रूप में एक कथा कही गई हो, लेकिन भागवत में भी तो हम पढ़ते हैं ना, अभी हमने कथा बताई राजा भरत की, कि जिंदगी भर हमारा मन, हमारे बुद्धि जिसमें आसक्त है, जिसमें लगा हुआ है, और हम भगवान के शरणागत नहीं हुए, गुरु के शरणापन्न नहीं हुए, भगवान का भजन नहीं किया, चिंतन स्मरण नहीं की, साधना नहीं की, तो अंत समय में इन्हीं सब वस्तुओं में हमारा मन भटकता रहेगा, मृत्यु के समय में भी। और नतीजा क्या होगा, फिर से निम्न योनियों में हम चले जाएंगे, है ना। तो यही बहुत सारे श्लोकों में बताया जा रहा है और हम लोगों ने ये पढ़ा है विस्तार से। इसी अध्याय के 28वें अध्याय के 10वें श्लोक में चलिए पीछे थोड़ा रिवीजन करते हैं। 10वें श्लोक के तात्पर्य में, नेक्स्ट पेज में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देखिए कितना सुंदर लिखते हैं, घर पे बार बार पढ़िए इसको। जीव इस भौतिक जगत को विभिन्न प्रकार से भोगना चाहता है, इसीलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे में जाने की छूट देते हैं। ये जन्म मरण का चक्कर छूटता क्यों नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन है, जीवात्मा, मनुष्य, क्योंकि वह नाना प्रकार के भोग भोग लेना चाहता है ना, यह खा लूं, वो खा लूं, यह देख लूं, ये सुन लूं, यहाँ चले जाऊं, ये भोग भोग लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। जिंदगी भर करते 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 उसका शरीर छूट जाता है और यही सब सोचता रहता है और प्लानिंग बनाता रहता है। परिणाम क्या होता है, शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, मतलब 84 लाख योनियों में इसी तरह भटकता रहता है जीवात्मा। इस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक तथा बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ से शरीर को प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी 84 लाख योनियों में ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो जीव से छोड़ने में आनाकानी करता है, यानी आदमी मरना नहीं चाहता है ना, कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई भी जीवात्मा। एक छोटी सी चींटी, आप उसके पीछे सिर्फ उंगली ऐसा लगा कर देखिए, देखिए वो कितने तेजी से भागती है ना। कोई भी जीवात्मा है, जैसे ही उसको ये आहट मिलता है कि हमको इससे खतरा है, वो एकदम अलर्ट हो जाता है,
अगर उसमें शक्ति है कि वो आप पे हमला करेगा तो वो हमला कर देगा, अगर वो कमजोर है तो वहां से भाग खड़ा होगा, है ना। चींटी में उतनी क्षमता नहीं है तो वो भाग खड़ी होती है, लेकिन भले ही कुत्ता है, आप उसके पूंछ पे पैर रख के देखिए क्या करता है फिर आपका। एक सांप है, उसके पूंछ पे लात रख के देखिए क्या करता है वो आपका। तो मरने से सब डरता है, क्योंकि जीवात्मा क्या है, अविनाशी भगवान का अंश है। इसके लिए कोई भी जीवात्मा मरना नहीं चाहता, हमेशा जिंदा रहना चाहता है। हम लोगों ने भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, देखिए नहीं मरने के लिए उसने कितनी तपस्या की, 60,000 वर्ष तक तपस्या की, इसके लिए सिर्फ अमर रहने के लिए कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गया था ना कि मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि अरे अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी एक समय अवधि है, उसके बाद भी मुझे ये पद छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता हूँ। तो अपनी चतुराई से हिरण्यकशिपु ने कैसे कैसे वरदान मांगे, कि ऐसे वरदान मांगे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन जिसने किसी भी इस यह भौतिक शरीर धारण किया है, इस भौतिक शरीर को एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है। तो हम भगवान क्या है, अविनाशी हैं, सच्चिदानंद हैं, और हम उस अविनाशी के संतान हैं जीवात्मा। इसके लिए हम मरना नहीं चाहते, हम हमेशा आनंद ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद घन है ना। आनंद सिंधु है, यानी आनंद के समुद्र हैं। ये जो तीनों लोक आप देखते हैं, भगवान के जो आनंद है उसके एक बिंदु भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। जैसे एक बूंद पृथ्वी पर गिरता है तो उसके जो छींटे उठते हैं ना, तो उसको सीकर बोलते हैं। उस सीकर से, उस बूंद के छींटे से आनंद के ये तीनों लोग जो है आनंदित हो रहा है। समझिए भगवान कितने आनंद के आगार हैं, आनंद सिंधु हैं। तो हम उनके अंश हैं, उनके संतान हैं, इसके लिए हम आनंद चाहते हैं। कोई दुख चाहता है, कोई विपत्ति चाहता है, संकट चाहता है कोई नहीं, क्योंकि हम आनंद सिंधु के, आनंद सागर के भगवान के अंश हैं। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं विस्तार से। यद्यपि यह संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीव इन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। आप एक सुअर को ले लीजिए जो हमेशा नाली में पड़ा रहता है, हमेशा बिष्ठा खाता रहता है, लेकिन वो भी, उसको आप अच्छे अच्छे पकवान ला करके दीजिए, वो अच्छे पकवान नहीं खाएगा, क्योंकि वो विष्ठा में ही संतुष्ट है। उसको लगता है कि सबसे अच्छा भोजन संसार में यही है। तो जिस योनि में जो पड़ा है, वो उसी योनि में अपने आप को सुखी समझ रहा है, उस शरीर को वो छोड़ना नहीं चाहता है। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वह तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है, और प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना ही पड़ता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने किया अभी। दुर्भाग्य को, समाज को आत्मा के देहांतरण के विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसीलिए वह वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वह व्यर्थ क्यों न हो चुका हो। हम लोग भौतिक संसार में देखते हैं कि जितना शरीर ये बुढ़ापा को प्राप्त होते जाता है, यह शरीर जितना जर्जर होता जाता है, सांसारिक आसक्ति उतनी बढ़ती जाती है ना। सांसारिक मोह माया ममता उतनी बढ़ती जाती है। इसके लिए हम देखते हैं कि चौथे पन्ने बुढ़ापे में आकर के शरीर जब जर्जर हो जाता है, सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, कोई इंद्रियां काम करने लायक नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी वो घर में पड़े रहते हैं। और मोह आसक्ति ममता इतनी रहती है कि जो उनके घर में जो भी परिजन रहते हैं, पत्नी हो या पुत्र हो, पुत्र वधू हो, इतनी मोह और आसक्ति के कारण इतना वो बोलते रहते हैं, इतना बोलते रहते हैं कि ये करो वो करो, ये नहीं किया वो नहीं किया, वो करना चाहिए था, वो ये क्यों नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया, ये करो वो करो।
जिससे परेशान होकर के बहुत सारे मनुष्य इस संसार में हम लोग देखते हैं, समाचार में सुनते हैं कि उनको घर से निकाल करके फिर अनाथालय में, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, क्योंकि ये बूढ़ा या जो है, बुढ़ी है, वो किसी काम के लायक तो है नहीं, घर के किसी काम काज में हमारी सहायता नहीं करते हैं, और इनका शरीर अब बूढ़ा हो चुका है, इनसे कुछ पाठ भी नहीं है, तो क्यों ना, और ये दिन भर जो है बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, है ना। उनके प्रति जो सम्मान है, चाहे भले ही उनके माता पिता में क्यों ना हो, सम्मान खत्म हो जाता है। स्वार्थ खत्म तो संसार का प्रेम ऐसा ही है, जैसे जैसे स्वार्थ पूर्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे सांसारिक प्रेम कम होता जाता है। स्वार्थ कम, प्रेम कम, स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। संसार का प्रेम प्यार ऐसा ही होता है। तो जैसे ही सांसारिक प्यार प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब स्वार्थ नहीं है, लोग फिर उनको अनाथालय में, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो यही संसार की जो है विडंबना है कि अगर हम भगवान के शरणागत नहीं हुए, भगवान के शरणापन्न नहीं हुए, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, मानव शरीर मिला ही इसके लिए है, क्योंकि बाकी के शरीरों में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, भगवान के प्रेम नहीं कर सकते आप बाकी के शरीरों में। लेकिन जब यह नहीं होता है, सांसारिक विषयों वासनाओं में जब आप फंसे रहते हैं, तो अंत समय में यही गति होती है, सांसारिक मोह माया ममता और बढ़ती जाती है, और फिर आपको परिवार जन भी जीते जी त्याग देते हैं। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि समय रहते या तो आप इस तरह भगवान की भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए कि सारा मनुष्य समुदाय आपका परिजन हो जाए, आपका परिवार बन जाए, है ना, आपको सब प्रेम करे। जब आप भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे, तो सब प्रेम करेंगे। किससे करेंगे? इस शरीर से नहीं, इसे भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव महाराज ने जो आपको स्वरूप दिया है वैष्णव का, उस स्वरूप का सब सम्मान करते हैं, सब प्रेम करते हैं। तो अगर आप आपके परिवार में भले ही लोग पहले में शुरुआत में आपका विरोध करें, आपकी आलोचना करें, लेकिन अगर आप उस कठिन परीक्षा में पास हो गए, उस संघर्ष की स्थिति से आप गुजर गए, और पूरी निष्ठा से भक्ति की आपने, ईमानदारी से पूरे संघर्ष को, कष्ट को, विरोधाभास को सहते हुए कठिन परिस्थितियों में, तो एक समय में आता है कि सारे परिवार जन भी आपका सम्मान करने लगते हैं। सारा मानव समाज जो भी थोड़ी बहुत श्रद्धा रखता है भगवान में, भक्ति में, जो थोड़ी भी आस्था रखता है ना, आस्तिक है, वो संत का, वैष्णव का, भक्त का सम्मान करने लगता है, प्रेम करने लगता है। लेकिन जिसने ये नहीं किया, तो सिर्फ बुढ़ापा आने से पहले आपके परिवारजन भी, आपके परिवार वाले भी तब तक आपसे स्नेह रखेंगे जब तक इस शरीर से उसको स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। भगवान के शरणापन्न नहीं हुए, गुरु के शरणागत नहीं हुए, आपने परम धाम जाने की तैयारी नहीं की, तो संसार वाले को छोड़िए, आपके परिवार वाले आपका सम्मान नहीं करेंगे। मृत्यु के समय तक आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको प्रेम नहीं करेंगे। इसके लिए मानव शरीर, मानव तन का परम उद्देश्य क्या है? भगवान ही प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद और ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है वह इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहता है। इसके लिए हमने अनेक शास्त्रों में अध्ययन किया है कि भगवान के भक्त जो है वो शरीर छोड़ने से कभी डरते नहीं, उनको कभी इस बात की चिंता नहीं होती है कि शरीर टूट जाएगा, है। एक सूफी संत हुए कबीर, उनका एक दोहा है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। आशय यह है इस दोहा का कि भगवान के जो शुद्ध भक्त और वैष्णव होते हैं, उनको शरीर छोड़ने से, मरने से डर नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए किसी सांसारिक व्यक्ति को भी अगर फटे पुराने कपड़े छोड़ने पड़े तो उनको दुख होता है, तकलीफ होता है, और कुछ तो सुखी होता है। पुराने फटे कपड़े हम त्याग देंगे, हम नए कपड़े हम पहनेंगे, उनको उत्साह होता है, खुशी होता है।
वैसे ही जब भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव होते हैं तो उनको ये मन में आनंद होता है। कब ये अनंत जन्मों से ये भौतिक शरीर हम धारण करते आए हैं, भगवान की से कृपा होने वाली है, करुणा होने वाली है कि अब हमें भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान का प्रेम मिल गया। अब मैं इस भौतिक शरीर को छोड़ करके अब हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और हम पुनः अपने मूल निवास स्थान गोलोक वृंदावन धाम को वापस जाएंगे। तो एक शुद्ध भक्त को, शुद्ध वैष्णव को ये अंदर ही अंदर पूर्ण विश्वास होता है और इस विश्वास के चलते ही वो अंदर ही आनंदित होता रहता है, आत्ममुक्त होते रहता है ना। जो सच्चे भक्त शुद्ध वैष्णव है, भगवान के शरणागत है, गुरु के शरणागत है, तो उनको मरने से डर नहीं लगता है, बल्कि जीते जी इस शरीर छूटने की प्रक्रिया बाकी रह जाती है। भौतिक शरीर छूटने का एक प्रक्रिया है, वो बाकी रह जाता है और वह भौतिक शरीर चिन्मय बन गया रहता है ना, दिव्य। जो उच्च स्थिति पे भक्ति के पहुंच जाते हैं, जैसे महाराज हैं, हम मालूम के है ना, संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो भौतिक शरीर उनका भौतिक नहीं रह जाता, वो भौतिक शरीर भी दिव्य हो जाता है, चिन्मय हो जाता है उस स्थिति पे आने के बाद। और अंदर ही अंदर उनको पूरा आत्मविश्वास हो जाता है कि अब इस शरीर छूटने भर की देरी है, जैसे ये शरीर छूटा हम गुरु वृंदावन धाम वापस जाने वाले हैं, जाएंगे। तो इसी भावना के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। इन्हीं का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।